जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए यूपी कांस्टेबल एंड लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए जीके जिसके बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। तो कल हमने इसका पार्ट 1 लिया था, आज टेस्ट नंबर 2 है, यानी कि दूसरा टेस्ट अपन लोग लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इस सीरीज में आज वो प्रश्न आपको लेके आए हैं जो आपके सिलेक्शन में मदद करेंगे, यानी कि प्रश्न वो हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएं। ठीक है, यूपी कांस्टेबल और लेखपाल में बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज में बहुत अच्छे से हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन। अंग्रेजी वाले जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्मकांडी शिक्षाएं वेदों के सूक्तों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बताइए। ब्राह्मण्ड है, आरण्यक है, उपनिषद है, इतिहास है। देखिए मैं आपको बता दूं, लेखपाल में 25 नंबर की जीके जिस बूझी जाएगी। ठीक है, 25 नंबर की ग्रामीण परिवेश, लेकिन 25 नंबर की जो जीके जिस बूझी जाएगी, तो आप उसके लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। ठीक है, मैं आपको बता दूं लगभग 38 क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे यूपी कांस्टेबल में। तो उसके लिए तो बेहतरीन क्लास है। इसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी जीके एंड हर प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राइट आंसर सर इसका क्या होगा, कहेंगे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, आपने देखा होगा हर एक यजुर्वेद उठा के देख लिए, ऋग्वेद उठा के देख लीजिए, उनके सबके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उन्हीं में कर्मकांडी शिक्षाएं जो है, वेदों की कर्मकांडी शिक्षा किसमें, ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है। ब्राह्मण एक इनके क्या होते हैं, ये ग्रंथ होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्या मछली किसानों को, करंट का क्वेश्चन है, मछली किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। त्रिवेणी है, मनु है, सप्तमी है या मत्स्य है। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। क्या आपको पता है इसका राइट आंसर? तो मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी होगा, मत्स्य। क्या हो जाएगा सर, मत्स्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मछली किसानों को शिक्षित करने के लिए आपका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है बताइए किस राज्य में 3 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने वाला गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलो बताओ राइट आंसर क्या होगा। असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, आपने अभी 52वां टाइगर रिजर्व सुना होगा सर। जो 52वां टाइगर रिजर्व था, ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया सर, कहेंगे रामगढ़ विषधारी जो था 52वां, अभी 53वां गुरु घासीदास बन चुका है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो 52वां था क्या था उसका, राजस्थान का था। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ का था, राजस्थान का रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी जो था ये आपका इंपॉर्टेंट था। रामगढ़ विषधारी ये जब बनाया गया था, ये दो लोगों को, दो जो थे, बांदीपुर था और एक और था, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन दोनों को, सॉरी बांदीपुर नहीं यार, इन दोनों को मतलब जो दो थे उन्हीं को, तीनों को जोड़ने के बाद राजस्थान में ये बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी दृष्टि से। ठीक है, चलो फिलहाल आपके अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा कि कौन सा 3 बाघ अभ्यारण्य को, या तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन कौन से 3 उसमें थे, तो उनको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्या बताइए फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है। मयोन, इएरा, ताल है, पार्कर है। क्या होगा राइट आंसर, फिलीपींस का मनीला। अच्छा, फिलीपींस के मनीला की बात करें सर, विश्व भारत जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान वो कहाँ है सर, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। एक आपने बैंक सुनी होगी एबीडी, एबीडी अगर आपके बैंक बूझी जाए तो उसका भी मुख्यालय कहाँ है सर, मनीला में, फिलीपींस के। अच्छा, इसमें एक ज्वालामुखी सर फटने का संभावना थी, कौन सा था ज्वालामुखी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सर क्या हो जाता, ताल। ताल याद रखना। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना, ताल वो ज्वालामुखी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यूपी का क्वेश्चन है, यूपी जीके का। कह रहा है बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है। बताइए क्या होगा राइट, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में है, मथुरा में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, बताइए। तो मैं आपको बताऊं सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, मथुरा। कहाँ पर सर है, सॉरी ये लखनऊ में, कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। सबसे पुराना अगर पूछा जाए कहाँ पर है सर, लखनऊ में सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का क्या है, संग्रहालय स्थित है। कहाँ है स्थित है, लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक अपने यूपी का है, मणिपुरी भी है, सत्रिया असम का है, भांगड़ा, भांगड़ा ये लोक नृत्य है कहाँ का सर, कहाँ का, पंजाब का। ठीक है, पंजाब का। अच्छा, एक और इन क्वेश्चनों में से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि सबसे नवीनतम कौन सा
शास्त्रीय नृत्य है जो शामिल किया गया सर, कौन सा? सत्रिया। सत्रिया ये कहाँ का सर? असम का। इसे हाल ही में मतलब सबसे नवीनतम है ये, ठीक है, असम का है, ठीक है, असम का। ये बात आपको याद है, सत्रिया कहाँ का है? असम का। चलिए यूपी जीके का ये बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यूपी जीके का क्वेश्चन है। कह रहा है बताइए कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, आगरा में है, कानपुर में है, मेरठ में? बताइए क्या होगा? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देंगे सर। पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया है। वो क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप यूपी कांस्टेबल का दीजिए, आप यूपी लेखपाल का दीजिए, ये क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में देखने को मिलेंगे सर, आपका लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कहेंगे कि हाँ याद करेंगे मुझे। बिल्कुल वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 7 का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी होगा, कानपुर में स्थित है, ठीक है। अगर गन्ना अनुसंधान बूझे तो भी वो आपका हो जाएगा कान्हीपुर में, लेकिन अगर गन्ना प्रजनन बूझे तो आपका शाहजहांपुर में है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उत्तर प्रदेश का है। कह रहा है यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, बांकिंघम नहर, और चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है शारदा नहर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल लट्टू क्वेश्चन है, सबको पता है सर, कौन सा हो जाएगा? याद रखेंगे शारदा नहर। शारदा नहर ये क्या है? सबसे लंबी नहर है, ठीक है। शारदा नहर क्या है सर? सबसे लंबी नहर है, ये बात आपको याद रखनी। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूपी का क्वेश्चन है। क्या बताइए कि चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, आजाद हिंद फौज के थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के थे, या तो आपके ये इसके थे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थे? क्या होगा राइट आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। देखो किसके सदस्य थे, तो आपको याद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ सर, इसका गठन जब हुआ तो इन्होंने इस पार्टी ने मिलकर काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ था उसको परिणाम दिया। तो उसमें कुछ जो उनके सदस्य थे वो क्या हुए सर, जेल हो गई। तो उसी के कुछ सदस्यों ने मिलकर, जिसमें मेन भूमिका निभाई थी चंद्रशेखर आज़ाद ने, उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया और नई संस्था की स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। कहाँ? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में ये स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज़ाद हिंद फौज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कब सर 1942 में इसकी स्थापना थी। कब सर? 1942 में इसकी स्थापना। लेकिन ये बात आपको याद है, बहुत से लोग इसमें गलत कर देते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, बल्कि किसने? मोहन सिंह ने। किसने सर? याद रखें किसने की थी सर, ये बात आपको कई बार मैं बताया भी हूं। किसने सर की थी? मोहन सिंह ने की थी, याद रखेंगे किसने? मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और 1943 कब? 1943 में सर्वोच्च सेनापति बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सेनापति कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। कब? सॉरी 1946 नहीं, 1943 में। कब? 1943 में बनाए गए थे, ये बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, ये रहे आपके वो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देना है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, नोएडा में है, वाराणसी में है? क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। और वाराणसी को भारत का सबसे पुराने शहरों में भी माना जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद है, वाराणसी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है सर? याद रखें कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली, अच्छा अभी ये क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, लगभग कितने 50% लोग, लगभग कितने 50% लोग क्या कहेंगे सर? इसके ऑप्शन गलत है। 50 मैंने पहले ही बता दिया। अगर मैं क्वेश्चन मैं ये बताता नहीं तो पहले लोग कहते हैं अरे यार क्वेश्चन गलत लेके आए हैं सर। लेकिन भैया क्वेश्चन गलत नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। बताइए और बिल्कुल आप टप्प से मार देंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? कालाशोक, कुनिक, अशोक, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? अच्छा मैंने इसलिए ऑप्शन नंबर ये डी भी दिया है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये तो 3 है नहीं, तो यही मार दो फट देसिन। देखो मैं आपको बताऊं, दूसरी कालाशोक के समय में सर कौन सी? दूसरी हुई थी कहाँ सर? वैशाली में, ठीक है। तीसरी कहाँ पर हुई थी? तीसरी जो हुई थी वो हुई थी अशोक के समय में। कहाँ सर? पाटलिपुत्र में। अच्छा कुनिक जो था, इसका जो असली नाम क्या था सर? अजातशत्रु। किसको मालूम है? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था इसका ही नाम क्या था सर? कुनिक कहते थे। अजातशत्रु को ही क्या कहते थे?
कुनिक कहते थे। तो अजातशत्रु के शासन काल में हमको मालूम है सर कौन सी पहली संगीत हुई थी, और इसी का नाम क्या है सर, कुनिक, इसी को कहते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। मैंने सिर्फ ऑप्शन को बदला है और बहुत से लोग इसमें डी पर चले जाते अगर मैं पहले से ना बताता कि ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सर। कहाँ, ये राजगृह में हुई थी, ये भी बात आपको याद है, राजगृह में हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं, बताइए एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं, कान्हा, डांचिंघम, मुदुमलाई या गिरिकी। तो देखिए कश्मीरी हिरण की बात कर रहा है तो सर कश्मीर में एक ही पाया जाता है, कौन सा, डांचिंघम राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत फेमस है आपके एग्जाम के। यहाँ पर कौन से, यहाँ पर कस्तूरी मर्ग पाए जाते हैं, जिन्हें हिरण कहा जाता है, कश्मीरी हिरण कह लो या कस्तूरी मर्ग। कहाँ पर पाए जाते हैं सर, यहाँ पर डांचिंघम में। ये कहाँ का सर है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, ये भी बात आपको याद। कान्हा मध्य प्रदेश का है, मधुमलाई ये नीचे आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलेगा, और गिरी कहाँ पर है, गिरी की पहाड़ियाँ जो एशियाई शेर के लिए फेमस है सर, कहाँ पर, गुजरात में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो अच्छा, लद्दाख का बहुत फेमस है ये हैमिस, जो कि सबसे बड़ा भी है। हैमिस ये कहाँ पर पड़ता है, हैमिस ये आपका लद्दाख में पड़ता है, कहाँ पर, लद्दाख में पड़ता है, ये भी बात आपको याद रखनी, ठीक है। लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बिंबिसार, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, उड़ा देंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। चलो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, जाहिर सी बात सर किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, ठीक है, अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण, ठीक है। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, किस धर्म को, बौद्ध धर्म को इसने ग्रहण कर लिया। और उसके बाद इसने धम्म नीति, अशोक की सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछी जाती है धम्म नीति पूछी जाती, कौन सी नीति, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था सर, अशोक ने। और पहली बार भारत में पहली बार अगर किसी ने मतलब शिलालेख खुदवाए, गुफा लेख खुदवाए और कौन से सांची के स्तूप वगैरह जो स्तूप बनवाए, यानी कि जनता को संबोधन करने के लिए, वो अशोक ही था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, बताएंगे। दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 17 हैं, 7 हैं, 3 हैं, या राइट आंसर क्या होगा, 1 है। क्या होगा बोलेंगे राइट आंसर। दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 7, 17, 70, 7, 3, 1। मैंने हर प्रकार के हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए, ज्योग्राफी के, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लाया हूं, यूपी जीके के 4-5 क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं और आगे अभी और करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वो जो आपके एग्जाम में आए, बिल्कुल मेरा यही टारगेट है, जो क्वेश्चन लाता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शक्तिशाली क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं। 24 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग संख्या पर ना जाएं, ठीक है, संख्या पर ना जाएं, उनकी संख्या गलत टाइप हो गई है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, आपको याद है राइट आंसर क्या होगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत है। फूलों की घाटी, सब लोग जानते हैं सर फूलों की घाटी कहां पर, यूके है, उत्तराखंड में, लेकिन ऑप्शन मैंने बदल दिए सर, मैंने पूछ दिया बताइए कहां पर है, काराकोरम रेंज पर है या शिवालिक रेंज पर है, जास्कर रेंज पर है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, फूलों की घाटी मतलब कहाँ है, बताइए, बताए फूलों की घाटी कहाँ है, काराकोरम, शिवालिक, जास्कर रेंज, इनमें से कोई नहीं। देखो अगर आप तुक्का भी भेड़े, क्या भेड़े, तुक्का भेड़े, देखो मैं तुक्का लगाऊं कैसे, कहेंगे सर काराकोरम रेंज जो है ये ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही दम तोड़ देता है अपने, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही दम तोड़ देता है, बिल्कुल। किस प्रकार से, इस प्रकार से आता है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम में से के बना देता हूँ काराकोरम, तो ये तो हैगा नहीं। काराकोरम के सर बाद आता है आपका लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख आती है, जो भी जम्मू कश्मीर में लद्दाख, लद्दाख के बाद सर आता है जास्कर, जास्कर जो आपके कहाँ पर, तिब्बत हिमालय तक चला जाता है, ठीक है। और जास्कर के बाद शिवालिक हिमालय, उसके बाद सर जास्कर आता है, फिर उसके बाद सर मेन हिमालय पड़ता है जो बहुत ऊंचाई तक है, मेन हिमालय के बाद फिर मध्य हिमालय पड़ता है, मध्य हिमालय पड़ता है, ठीक है, जो कि टुकड़ों के रूप में, उसके बाद सर शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय बिल्कुल गंगा के मैदान की तरफ है, जो कि यूपी के क्षेत्र के इधर पड़ जाता है। तो राइट आंसर अगर आप बिल्कुल तुक्का भी बढ़ाएं तो क्या होगा सर, जास्कर रेंज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से निकली हुई चोटियां हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राइट आंसर क्या होगा, जास्कर रेंज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है, जास्कर रेंज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती, भैया एक बार नहीं 10 बार, एक बार नहीं सर 10 बार आपके एग्जाम में सीधा टपका है ये क्वेश्चन, बताओ कहां पर कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है सर, क्या है, बिहार का शोक कहा जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गंगा में मिलती है ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कहां पर मिलती है, ठीक है। अच्छा एक बार क्वेश्चन आपका आया है कि कोसी नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, कोसी नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, किस तट से मिलती है, बताइए किस तट से, मतलब दाएं से
या बाएं से? बताओ, लट्टू सवाल है यार, लट्टू सवाल है। कैसा लट्टू सवाल? दाएं तट से या बाएं तट से? मिलती कहाँ पर? कुर्सेला में, वैशाली में, हाजीपुर में, जमालपुर में। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? हाजीपुर में, जमालपुर में। बताइए राइट आंसर क्या होगा, बोलेंगे तो कहाँ पर सर? कुर्सेला में मिलती है। किसमें? कुर्सेला में मिलती है। और दाएं या बाएं तट से, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है? कुर्सेला में मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल ला रहा हूँ। आपने अगर 2018 वाला एग्जाम दिया होगा और आप मान लिया कोई भी कारणवश से या रेस नहीं निकाल पाए या मेडिकल में कोई आपकी दिक्कत हुई हो, जिसके लिए आप बिल्कुल इस बार तैयार हैं कि आप दिल से इस बार कांस्टेबल निकालेंगे, या अपने पेट का एग्ज़ाम, आपका पेट में अच्छा स्कोर है, लगभग 70 प्लस है, तो आप लेखपाल में बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सर, वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा आएंगे, ठीक है? इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? चाणक्य थे, प्रभामित्र थे, नागार्जुन थे, शीलभद्र थे। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? तो आपको याद रखना है, इसमें बहुत से लोग चाणक्य पर जाएंगे, मैं ऑप्शन पहले ही काट देता हूं, चाणक्य किसका गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय के अगर प्रसिद्ध कुलपति की बात करेगा तो सर कौन से? शीलभद्र थे, आपको याद रखना, ठीक है? शीलभद्र थे। राइट आंसर क्या होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या सामा चकेवा का संबंध किस रिश्ते से है? ठीक है, सामा चकेवा का संबंध किस रिश्ते से? देखिए सामा चकेवा क्या है मैं आपको बताऊं सर, ये एक हिंदू त्यौहार है, ठीक है? ये एक हिंदू त्यौहार है, ये बात मैं आपको बता दूं। ये कैसा? ये हिंदू त्यौहार है, ठीक है? ये कैसा है? हिंदू त्यौहार है, ये मैं आपको बता दूं हिंदू त्यौहार। और किसके किसे? सामा चकेवा ये भाई और बहनों का त्यौहार। किसका किसका त्यौहार है सर? भाई और बहनों का त्यौहार है, ठीक है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाता है, लेकिन इसको कम लोग मनाते हैं। जैसे ये फेमस त्यौहार नहीं है, एक इसकी स्पेशल यार मुझे याद नहीं कास्ट है, वो ही सिर्फ इसको बनाती है, मुझे इस वक्त याद नहीं रहेगा फिलहाल। इतना ये हिंदू धर्म का है सामा चकेवा। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है? तो तभी मैंने इसको लिया है, ठीक है? चलो स्टैटिक का अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूपी से ही क्वेश्चन है, ये भी ले लिया गया है, मैंने ले लिया है 29 का। बताओ, क्या सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की नींव कहाँ रखी गई थी? वाराणसी में, मुरादाबाद में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। देखो यूपी कांस्टेबल में तो लगभग मैं बता दूं 7 से 8 क्वेश्चन, 60 से 8 क्वेश्चन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी आए आपको आएंगे, ठीक है? या तो इतिहास का कोई क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आप माने तो मान सकते हैं, लेकिन कहाँ पर? यूपी में पूछ लिया गया, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन 7 से 8 कहाँ पर? कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेंगे। यूपी लेखपाल में लगभग 5 क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे? यूपी लेखपाल में 5 क्वेश्चन आपको कहाँ? जीके जीएस के पोर्शन में 5 क्वेश्चन, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कहाँ पर? ये आपके मिलेंगे ग्रामीण परिवेश में, ठीक है? ग्रामीण, आप कहेंगे सर अभी अच्छा आप लोग बहुत से लोग कहेंगे आपने सिलेबस, भैया सिलेबस मैंने भी देखा है, पिछली बार के सिलेबस के बिल्कुल सेम है, लेकिन कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं यही नहीं कि उसमें ये आपसे जो ग्रामीण परिवेश आएगा उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए सबसे लंबी नहर कौन सी है, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं ये उसका सिलेबस नहीं। वो आपसे पूछने कि यूपी की कृषि बताइए, यूपी का कोई कृषि पूछ लेंगे, सॉरी यूके लिख दिया मैंने, यूपी की कोई कृषि पूछ लेंगे। अब भैया कृषि है तो यूपी की ही और ग्रामीण परिवेश का भाग है, ठीक है? अच्छा यूपी की कोई योजना पूछ लेंगे, अब योजना है तो भैया भर भर कर आएंगे, ग्रामीण परिवेश में है तो यूपी का ही, लेकिन किसका है? ग्रामीण परिवेश का। तो ऐसे लगभग उसमें भी लगभग आप मान लीजिए तो 10 क्वेश्चन, ठीक है? 50 नंबर में 50 में से 10 क्वेश्चन क्या आएंगे सर? यूपी के 10 क्वेश्चन, यूपी के 10 से 15 भी हो सकते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप पिछले वाला जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन तो सबके पास होंगे, उनको उठाइए और ग्रामीण परिवेश में जितनी भी यूपी की योजनाएं हैं, यूपी की कृषियां हैं, उन पर देखिए, और यूपी में जो क्वेश्चन है उन पर देखिए, आपको लगभग मिलेंगे सर कितने? 10 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे, ठीक है? फिलहाल इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे? बोलो। 1989 में कहाँ सर? वाराणसी में। कहाँ सर? याद रखेंगे कहाँ सर? सॉरी ये मुरादाबाद में। कहाँ? मुरादाबाद में, याद रखें कहाँ पर? 1989 में, हाँ मुरादाबाद में। 19 सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की नींव कहाँ रखी गई थी? मुरादाबाद में रखी गई थी। अच्छा मुरादाबाद को सर क्या कहते हैं? पीतल नगरी, आपके एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है? पीतल नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं सर? पीतल नगरी कहते हैं, याद रखेंगे। पीतल नगरी कहा कि इसको कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं, याद रखेंगे। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कह शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी तब क्या बनाया गया था? बताइए। शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी तब क्या बनवाया गया था? क्या बनवाया गया था भाई साहब? ताजमहल बनवाया गया था, कुतुब मीनार बनवाया गया था, लाल किला बनवाया गया था, आगरा का किला बनवाया था। कुतुब मीनार काट ही देता हूँ, शाहजहां से कोई इसका मतलब नहीं है। बताओ क्या होगा राइट आंसर? लास्ट का क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बताइए। इसको भी काट देता हूँ आगरा का किला, क्योंकि ये अकबर से संबंधित है।
अब बताओ 2 से ताजमहल बनवाया गया था, ये लाल किला। बताओ लट्टू सा सवाल है यार, कब बनवाया गया था? लाल किला। ठीक है, लाल किला बनवाया गया था दिल्ली में, याद रखेंगे लाल किला। तो ये कितने सर 20 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। और 20 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, क्वेश्चन कैसे लगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या ये सीरीज़ आपको बराबर चाहिए? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये 20 क्वेश्चन आपको जो है मैं बताता हूँ, इन्हीं 20 क्वेश्चनों को आप लेते रहेंगे जीके जीएस में। पूरे के पूरे तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन हाँ 80% तक आप यहाँ से लेकर जाएंगे, ये मेरा वादा है। मैं करंट के क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ये मेरा दावा है। कितना 80% आप स्कोर यहाँ से करके जाएंगे, क्योंकि जीके में पूरे कोई नहीं कह सकता है। फिलहाल बहुत से लोग करेंगे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और कल का वीडियोज़ जो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको आप ज़रूर देखें। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं डेली मॉक टेस्ट करवाता हूँ ग्रुप डी के लिए, उसे भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, ग्रुप डी के लिए जो मैं डेली मॉक टेस्ट करवाता हूँ TPC CB2 और ग्रुप डी का मिल में, तो उसको भी आप ज़रूर देखते सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।